जयगांव म्युनिसिपैलिटी घोषित होने का खुशी तो सबको मना रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो खुशी आप बाद में मनाइएगा, पहले इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, जयगांव तो म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो जेडीए था उसका क्या होगा। जेडीए तो सालों पहले बनाया गया था, लेकिन लोगों को आज तक नहीं समझ आया कि ये करता क्या था। बस एक ही खबर आता था कि ऊपर से पैसा आया और घपला हो गया। तो आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा अब आगे जयगांव में क्या क्या बदलने वाला है। आज जयगांव को म्युनिसिपैलिटी बनाने की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगी, यही असली लीगल स्टेप होता है। इसके बिना म्युनिसिपैलिटी ऑफिशियली शुरू नहीं होता। फिर जयगांव को छोटे छोटे वार्ड में बांटा जाएगा। एक वार्ड में लगभग 8 से 10 हजार लोग होते हैं, तो जयगांव में लगभग 5 से 8 वार्ड बनने की चांसेस है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होने से पहले गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएगी। ये कोई आम आदमी नहीं होगा, ये IAS अधिकारी होगा या कोई सीनियर अधिकारी होगा, और वही टेम्पोररी पूरे म्युनिसिपैलिटी को चलाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, यह सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करेगा। कौन कौन सा एरिया किस वार्ड में जाएगा, कितने घर कितनी दुकान, टैक्स सिस्टम तैयार करना, सफाई, रोड, ड्रेन का काम शुरू करना, यानी म्युनिसिपल इलेक्शन तक वही बॉस रहेगा। इसके बाद 3 से 6 महीने के अंदर इलेक्शन होगा। हर वार्ड में एक काउंसलर चुना जाएगा। मान लो 7 वार्ड है तो 7 काउंसलर आएंगे। इसके बाद अब ये काउंसलर आपस में वोट करके चेयरमैन चुनेंगे, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। फिर बनेगा पूरा बोर्ड ऑफ काउंसलर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आम लोगों के लिए घर पर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, और घर बनाने के लिए मैप का अप्रूवल जरूरी होगा। अगर आपका दुकान है तो ध्यान से सुनो, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, हर साल रिन्यूअल करना पड़ेगा। शॉप टैक्स लगेगा, साइन बोर्ड पर भी रूल आएगा। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो रेगुलर फूड इंस्पेक्शन होगा, क्लीननेस चेक होगा, लाइसेंस मैंडेटरी होगा। जनता के लिए भी रूल्स होंगे। कचरा सड़क पर फेंका तो फाइन होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन होगा। अगर आपके द्वारा ड्रेन ब्लॉक होता है तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन कुल मिला के फायदा क्या होगा। देखो, अभी जयगांव में क्या प्रॉब्लम्स है। ड्रेनेज खराब है, गार्बेज इशू है, रोड खराब है। म्युनिसिपैलिटी बनने के बाद डायरेक्ट फंड आएगा, डेवलपमेंट फास्ट होगा, भूटान बॉर्डर बिजनेस और बढ़ेगा, और पंचायत इलेक्शन का सरदर्द भी कम होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, जेडीए क्या करेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझो, धीरे धीरे उसका पावर खत्म होगा, उसका काम म्युनिसिपैलिटी संभाल लेगी, यानी अब डेवलपमेंट का कंट्रोल सीधा जनता का हाथ में आएगा। तो दोस्तों, जयगांव अब विलेज सिस्टम से सिटी सिस्टम में जा रहा है। थोड़ा टैक्स बढ़ेगा, रूल सख्त होंगे, लेकिन डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। अब आप बताओ, ये डिसीजन सही है या नहीं। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और एक बात, अगर आप जयगांव में कोई घर बना रहे या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो उसे फिलहाल स्थगित रख दे, क्योंकि जब म्युनिसिपैलिटी बनेगा तो बहुत ही सख्त रूल होंगे, उसका इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। इसलिए थोड़ा समझ जाइए। हो सके तो इस जानकारी को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद।